नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नए नए मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो रहा है। सीएम योगी अपने हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर पूरी तरीके से कायम है, तो क्राइम और माफियाओं के खिलाफ भी योगी सरकार का एक्शन लगातार हेडलाइंस में है। तो वहीं अखिलेश पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन कई मुद्दों पर उनके लिए दलित और मुस्लिम में किसी एक को चुनना मुश्किल साबित हो रहा है। अखिलेश यादव अभी तक तो यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने राम मंदिर के चंदे के बहाने अपनी सियासत को नई धार देने की कोशिश की है। वो पार्टी जिसे अयोध्या के राम मंदिर से कभी कोई मतलब नहीं रहा, जिस पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अभी तक रामलला के दर्शन नहीं किए, वही अखिलेश यादव राम मंदिर की चिंता कर रहे हैं, चंदे में चोरी की बात कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का आरोप लगाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए एक बेहद संवेदनशील समाचार है। राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रकम गायब पाई गई है। उन्होंने लिखा कि यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है, कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता। इतना ही नहीं, अखिलेश के इस मामले को अदालत से उन्होंने मांग की कि अदालत से स्वतः संज्ञान ले। लेकिन पॉलिटिकल जानकार इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर कभी समाजवादी पार्टी के एजेंडे में रहा ही नहीं, तो चंदे का बहाना है और उत्तर प्रदेश का 2027 चुनाव निशाना है। राम मंदिर के चंदे को लेकर अखिलेश यादव ने खबर फैलाई, आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपए गायब हैं, कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले। अखिलेश यादव को आम आदमी पार्टी का साथ भी मिल गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, भाजपाई चंदा चोर हैं, राम नाम जपना पराया माल अपना। अब यह बयान विवादों में आ गया। समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए बेहद संवेदनशील समाचार, इस बात को ट्वीट कर दिया गया, एक्स पर पोस्ट कर दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से। अब दोनों आरोपों के बाद संजय सिंह का क्या कहना है और कांग्रेस के नेता का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग चंदा चोर हैं और प्रभु श्री राम के नाम पे इन्होंने चंदा चोरी की है, जमीन का घोटाला किया है। पहले भी इनके बारे में हम लोग कई बार खुलासा कर चुके हैं। प्रभु श्री राम को जो श्रद्धा के साथ लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसमें चोरी का मामला सामने आया है और करीब करीब 7 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तुम भगवान श्री राम के नाम पे भी पैसा खा रहे हो, उनका चढ़ावा चोरी कर रहे हो, तुम्हारा तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। कितने घृणा के लोग हैं, घृणा के पात्र हैं ये लोग, जिन्होंने भगवान तक को नहीं। लेकिन विपक्ष के इस आरोप की हवा तब निकल गई जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने वीडियो संदेश जारी कर अखिलेश यादव के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। अपने संदेश में चंपत राय ने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट का नियमित आंतरिक ऑडिट चल रहा है, इसमें ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं। अब तक ऑडिट में कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। मतलब चंपत राय के बयान से साफ है कि अखिलेश को चंदे से ज्यादा अपनी सियासत की चिंता है। लेकिन अखिलेश की चंदा चोरी के बहाने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश उन पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि अखिलेश के इन आरोपों पर संत समाज में बेहद रोष है। ट्रस्ट के सदस्य महेंद्र दिनेंद्र दास महाराज जी ने भी अखिलेश के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में हर फैसला मिलकर लिया जाता है, उसे लिखित रूप में दर्ज किया जाता है, इसलिए वहां चूक होने की गुंजाइश बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस पर सफाई पेश की है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस पर बयान दिया, आरोपों को निराधार बताया, नियमित ऑडिट की बात कही और कहा कि इस ऑडिट में अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास महाराज ने इन आरोपों को भी गलत बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। विपक्ष के आरोप पर बीजेपी और उसकी सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पलटवार किया। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव जी, राम मंदिर के चढ़ावे की रकम गायब होने पर आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है?
जिनके दिल में राम नहीं बसते वो मंदिर की चिंता नहीं करते, सिर्फ वोट और राजनीति की चिंता करते हैं। कभी गए हैं कि अयोध्या राम मंदिर का दरवाजा किधर है, वो देखे हैं? उनके यहाँ कौन सा सबूत आ गया कि रुपये की चोरी हो गई? कि अखिलेश जी के विषय में हम इतना जानते हैं कि खाता न बही, जौन अखिलेश जी कहें वह सही। सरकार को पता ही नहीं, खुफिया तंत्र उसको पता ही नहीं, इनको जरूर पता हो गया। तो ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव जी पहले कभी राम मंदिर जाएं तो सही, फिर वे प्रश्न उठाएं। क्या है कि कुछ कुछ दिनों बाद मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते रहते हैं और राम के जितने भक्त हैं उनके मन में संशय पैदा करने की कोशिश करते हैं। और कुछ सबूत हो तो पेश करिए, अन्यथा अनर्गल आरोप मत लगाइए। एक भी पैसा चोरी नहीं हो रहा है। चच्चू लोग बहुत ईमानदार, अच्छा कर रहे हैं। यही तो बात है, जब दर्शन नहीं किएंगे, जब राम नागुन निहारा ही नहीं तो आरोप नहीं लगाएंगे। जब रूप निहारेंगे तब आरोप बंद हो जाएगा। हमारे यहाँ ट्रस्टियों में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है। लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है, लेकिन इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है, सबको सद्भावना प्रेम बना है। तो राम जी सब देख रहे हैं, राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं, राम लला का जो काम हो सब सही चल रहा है। तो अखिलेश यादव को राम मंदिर की चिंता क्यों हो रही है? राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल लोग भी ये पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर इतनी चिंतित हैं तो राम मंदिर बनते समय भी सहयोग किया होता, राम मंदिर के लिए आंदोलन जो होता उसमें भी सहयोग किया होता। तो क्या वाकई अखिलेश यादव को राम मंदिर की चिंता है या फिर विपक्ष राम मंदिर के बहाने हिंदू वोटर्स तक पहुंचना चाहता है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर रोहित सक्सेना, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यश भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता कांग्रेस। डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी नेताओं का और आप सभी मेहमानों का, आप सभी दर्शकों का। और फाजिल अहमद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं रोहित सक्सेना जी आपसे ही पूछना चाहूंगा, क्या है इस एलिगेशन के पीछे? और ये एलिगेशन काफी गंभीर है, हालांकि मंदिर ट्रस्ट का बयान इस पर आ चुका है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि एक नियमित ऑडिट जारी है। अभी ऐसी कोई उल्लेखनीय बात नहीं है, चंपत राय कह रहे हैं। हर हर महादेव, वंदे मातरम। देखिए, अखिलेश जी के बयानों की गंभीरता कितनी है ये बहुत मुझे बताने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि समय समय पे आप लोग उनको कवर करते आ रहे हैं कि वैक्सीन बीजेपी की है से लेकर के गुजरात में उन्होंने 2017 में कहा कि 50% बच्चे कुपोषित हैं। और मैं तो साधुवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम उसकी वजह से अखिलेश जी को राम मंदिर की चिंता तो हुई, वरना राम तो उनके हिसाब से है ही नहीं जिनके साथ वो खड़े रहे। उनका कहना था राम एक काल्पनिक पात्र है, तो अगर उनकी चिंता वो कर रहे हैं तो मुझे लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी सही दिशा में जा रही है कि राम को के अस्तित्व को नकारने वाले भी आज राम मंदिर की चिंता कर रहे हैं। और कोई भी डेटा आप ऐसे दे रहे हैं, आप मुझे बताइए। पहले तो आपने ये भी कहा SIR में योगी जी को हटाने के लिए भाजपा ने बीजेपी के ही वोटर काट दिए, फिर आप कह रहे हैं SIR में गड़बड़ी हो गई, वोटर काटे जा रहे हैं। तो राजनीति देखिए बहुत गंभीर विषय है। राजनीति में कोई भी वक्तव्य देने से पहले उसके पीछे क्या साक्ष्य है, क्या दस्तावेजी प्रमाण है, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अखिलेश जी अगर इस तरह से बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और यदि उनको इस विषय में कोई भी रखता है तो एक मुझे लगता है सशक्त पक्ष होने के नाते उनको सारे दस्तावेज ले जा करके कोर्ट में खड़ा हो जाना चाहिए, जनता के सामने रख देना चाहिए कि भाई मैं इन आधारों पर इन पर आरोप लगा रहा हूँ, अब भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे या ट्रस्ट उसका जवाब दे। और ट्रस्ट ने उसका जवाब चंपत राय जी ने दे दिया। तो मुझे नहीं लगता बहुत गंभीरता से अखिलेश जी राजनीति कर रहे हैं। वो इन्हीं तरह के बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहे हैं और हमेशा कुछ न कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिसका कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं होता। गुजरात वाला भी आपने देखा होगा, जब जो है NFHS का जो है सर्वे का आया था गुजरात का, तो उन्होंने बता दिया कि अखिलेश जी द्वारा दिए गए सारे आंकड़े गलत हैं। तो मुझे लगता है कि उनको जो है थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा। राजनीति 2027 के चुनाव नजदीक है, अगर इसी तरह से करते रहेंगे वो
तो मुझे लगता है इस बार ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं अचानक से राम मंदिर की चिंता क्यों हो रही है? कभी राम मंदिर की चिंता इससे पहले की नहीं? होनी चाहिए, होनी चाहिए। भाजपा को इसके लिए मैं 100 में से 100 अंक देता हूँ। अखिलेश जी को राम मंदिर के लिए सोचने के लिए मजबूर किया, तो ये भाजपा की कामयाबी है जी। संदीप त्रिपाठी जी, अचानक से राम मंदिर की चिंता क्यों होने लग गई? विवेक जी, पहली बात तो ये मसला जो है किसी धार्मिक मंदिर में चोरी का है, पहली चीज। अब रही बात राम की चिंता की बात, तो जो भगवान सबकी चिंता करते हैं, उनकी चिंता हमारी या क्या क्षमता है, या किसी पार्टी या किसी राजनीतिक दल की क्या क्षमता है? हाँ, वो नॉन बायोलॉजिकल जो पैदा नहीं हुए, जिनकी उत्पत्ति हुई है, वो कर सकते हैं। वो राम जी को उंगली पकड़ के ला भी सकते हैं। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन इनका नकारापन थोड़ा सा उजागर कर देता हूँ। नहीं, आप चोरी बता रहे हैं, मंदिर ट्रस्ट कह रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। तो इस आरोप का आधार क्या है? उसका भी जवाब देते हैं। पहले अभी तक ये सारी जो रोहित सक्सेना जी बातें कर रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा सा जवाब देते हैं। अभी ये वो नकारे लोग हैं, ये पहले जब विपक्ष में थे तब ये कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो आते ही संसद में कानून बनाएंगे और मंदिर बना देंगे। कांग्रेस कहती थी कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा हम उसका अनुपालन करेंगे, और हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया भी कांग्रेस की रिजीम की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी। जरा इन नकारों से पूछो वो संसद में कौन सा बिल लेके आए भैया? आपने अडानी के लिए बिल ला दिया, बहुत सारे संशोधन कर दिए उसकी सुविधा के लिए, और कानून जो है कारपोरेट घरानों के लिए ला दिए सुविधा के लिए, और अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारे कानून बना लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस पार्टी का भी हाथ है? अरे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर कोई बच्चा पढ़ेगा ना सर, जिसको थोड़ा सा भी अंदाजा होगा, वो देखेगा कि उसमें 5 बार कांग्रेस, जो 64 एकड़ जमीन है उसको नरसिम्हा राव ने एक्वायर किया ना। मूर्तियां कब रखी गई? 1949 में किसका शासन था? मंदिर का ताला कब खुला? आइए, और मंदिर को मस्जिद बनाकर गिराने वाले ये नकारे लोग मंदिर को मस्जिद बताकर गिरा दिया। बताइए, हमारा राम मंदिर, ये इतने नकारे लोग हैं, उसको मस्जिद बना के गिरा मतलब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट खुलासा किया त्रिपाठी जी आपने। फैक्ट है। और एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर बनवाई है। सुनिए ना सर, और एक फैक्ट सुना देता हूँ। हाँ सर। एक बालक राम, अपने पीसीआर से कहिएगा, सर्च कर ले, एक बालक राम जी हुआ करते थे। जब इनका राजनीतिक अभ्युदय राम मंदिर में नहीं हुआ था, वो बालक राम जी इस बात का विरोध करते थे कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करके अपना राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। उनकी हत्या हो गई, और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, और वो अयोध्या मंदिर के मुख्य पुजारी थे जी। उनकी हत्या इन्होंने कर दी, इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा। और आज तक, हाँ बिल्कुल सर, सच नहीं, लेकिन संदीप जी बहुत बड़ी बात आपने बताई कि कांग्रेस पार्टी का एक अहम योगदान है राम मंदिर के निर्माण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे लगता है फाजिल अहमद जी के ऊपर से आज एक और साया उठ गया, मतलब कि एक पॉलिटिकल छत्र छाया जो थी वो भी अब खत्म हो गई क्या? फाजिल अहमद जी, ये आज की तारीख तो बड़ी विशेष तारीख बन जाएगी। त्रिपाठी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं समझ गया आपकी बात। एक बार जरा मैं सभी गेस्टों से छोटा छोटा रिएक्शन ले लूं, फिर डिबेट को आराम से आगे बढ़ाएंगे। फाजिल अहमद जी। विवेक जी, तुलसी दुबे कह गए, समरथ के नहीं दोष गोसाई। सुने हैं कभी आप? समरथ के नहीं दोष गोसाई। आपके जितना पढ़े लिखे ऐसी सरकार हमारे देश में है, ऐसी सरकार हमारे देश में है जो चोर से पूछ रही है कि आपने चोरी किया है। अच्छा। तो चोर कह रहा है हम चोर हैं क्या कि चोरी करेंगे? अच्छा। मतलब जिसने चोरी किया है वही कह रहा है कि हम चोरी नहीं किए हैं। सरकार न कोई जांच, न कोई इन्वेस्टिगेशन, न कोई कमेटी, कुछ नहीं। वो खुदे कह रहे हैं कि हम चोरी नहीं किए हैं, जो चोर किया है। अब पहले ही 25 लाख की जमीन 1.5 करोड़ में लोगों ने खरीदी थी, उसी में घोटाला हुआ था, उसकी भी जांच आज तक नहीं हुई। जब मंदिर बना था उसी समय जमीन का घोटाला हुआ था। 25 लाख की जमीन को लोग 1.5 करोड़ में खरीदे थे, बाकी ब्लैक मनी का लेन देन हुआ। सवाल इस बात का नहीं है, उसकी जांच आज तक नहीं हुई। फाजिल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस मंदिर की चिंता कभी थी ही नहीं, जिस मंदिर को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए जाते थे, उस मंदिर की अचानक से इतनी चिंता क्यों होने लगी? त्रिपाठी जी, आपसे नहीं, सवाल मेरा समाजवादी पार्टी से भी है, लेकिन फाजिल जी एक बार जवाब देते हैं। ये आप सवाल आपके ऊपर नहीं है। एक मिनट और चोरी करना कोई गुनाह थोड़े है। चोरी करते रहिए, जाके साल में एक बार गंगा नहा लीजिए, सब पाप धुल जाएगा आपका। तो क्या जरूरत है? चोरी साल भर करते रहिए, साल भर के बाद जाके गंगा नहा लीजिए, पाप धुल गया आपका। अभी 2 दिन चोरी करने में कोई दिक्कत थोड़े है। अभी 2 दिन पहले तो सोना भी बेचवा रहे थे आप लोग। हाँ, तो बिकाइए सोना, बचा है क्या?
वो तो गोदी मीडिया है जो छिपा रहा है उसको, तो छिपा रहा है, आप थोड़े बताएंगे। पूरी दुनिया जान गई भाई, पीआईबी अरे कह रहा पूरी है, दुनिया आरबीआई जान कह रहा है, इसमें गोदी मीडिया क्या लेने देना है? सोना बिका है तो खरीदार खुद बोल और उसी गोदी मीडिया गोद में आप बैठे हुए हैं। क्या कहा है कि हम खूब पैसा बना रहे हैं। भाई साहब फाजिल भाई, उसी गोदी मीडिया गोद में बैठे हुए हैं ना, बुरा लग गया आपको? उसी ना मुझे क्या बुरा लगेगा भाई साहब? हमारी दादी कहती थी मतलब पूरा साल जब चोरी करते हमारी हैं। दादी कहती थी संघर्ष अगर ज्यादा हो तो कान बहीर और पीठ गहीड़ कर लो। नहीं पाप तो ये करने में आप कोई लोगों के दिक्कत आरोप है। से पीठ इतना स्ट्रांग हो गया है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाप धुल गया तो चोरी करने में क्या दिक्कत है? नहीं, वही कह रहे हैं ना, 2 चोरी दिन पहले करते भी नहीं। सोना बेचने का आरोप लगा रहे यही थे। तो हमारे ठीक है, देश में इसलिए मैं मेरा तो- सवाल, मैं वापस मुद्दे पर आता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई अचानक से प्रभु श्री राम की चिंता क्यों हो रही है? सुनील कौशिक जी, यश भारती भी हमारे साथ जुड़ गए। पहले सुनील कौशिक जी से जाओ, फिर यश भारती आपके पास आ रहा हूं। नहीं विवेक जी, कम से कम अखिलेश यादव जी ने जो तथ्य देश के सामने रखे उसका प्रूफ तो होना चाहिए ना। किसके कहने पर, किस आधार पर, किसकी शिकायत पर यह आरोप लगाया था कि 7 करोड़ की चोरी हो गई? कम से कम आप कह रहे हैं कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। किस तथ्य के आधार पर? कोई वीडियो, ऑडियो, कोई वीडियो क्लिप वगैरह कुछ तो होनी चाहिए कम से कम। ये राजनीतिक तरीके से यदि राजनीतिक आप बयान देंगे तो राजनीतिक जवाब भी आएगा। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा चंपत राम जी ने क्या गलत कह दिया? कम से कम कोई ऐसा तथ्य देश के सामने अखिलेश जी को रखना चाहिए था कि इस तथ्य के आधार पर समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि 7 करोड़ की चोरी हुई है। किसी का बयान आया हो, किसी ऑडिट रिपोर्ट में उनके पास कोई कॉपी हो, किसी के कहने पर उन्होंने तथ्य रखे हो तो कहा हो सब मुख्य पुजारी या कोई वहां देख रेख करने वाला है उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि 7 करोड़ की चोरी हुई है। केवल ट्वीट पर लिख दीजिए कि साहब 7 करोड़ की चोरी हो गई और देश मानने लगेगा 7 करोड़ की चोरी हो गई। एक विदेश की कंपनी रिपोर्ट कर दे कि साहब देश की एसबीआई ने, बैंक ने करोड़ों का सोना बेच दिया तो बेच दिया, बस तैयार होने लगा साहब सोना बेच दिया। सरकारी एजेंसियां उसका खंडन करें, सरकार खंडन करे तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो ठीक है। अब चुनाव के दौरान जब चुनाव होते हैं तो इन्हीं बातों की समीक्षा देश की जनता करती है, चाहे प्रदेश का हो चाहे केंद्र का हो। कुछ ऐसी तथ्यात्मक चीजें आपको रखनी पड़ेंगी देश के सामने, कम से कम लोग विश्वास और भरोसा करें। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात सारे लोग कह रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, सबसे बड़ी पार्टी के नेता, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में, देश में कुछ हो भी रहा है और उनके कोई संज्ञान में चीज आती है तो देश की जनता और प्रदेश की जनता के समक्ष रखा जाए। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री आप रहे हैं, कम से कम आपसे प्रदेश की आप जनता सनसनी क्यों फैला रहे हैं? हाँ, अगर आप और आप ये भी लिख रहे हैं कि चुप्पी संदिग्ध है, वो खुद भी मुझे लगता है श्योर नहीं है इस बात को लेकर कुछ ऐसा हुआ है। वो लिख रहे हैं सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, मतलब वो भी उसमें क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं, कोई पुख्ता जानकारी शायद उनके पास नहीं है। यश भारती, पहला दूसरा सवाल ये और इससे ऊपर का सवाल ये कि आपको प्रभु श्री राम की चिंता और राम मंदिर की चिंता कब से होने लग गई? लोग पूछ रहे हैं। विवेक भाई, मुझे लगता है देश में दुनिया की किसी की हैसियत औकात नहीं है कि प्रभु राम की चिंता कर पाए। प्रभु राम अपने आप में तो है, तो जो पूछ रहे हैं, जिनका नाम लेकर आप कह रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं, उनकी हैसियत होगी, वो अपनी हैसियत समझते होंगे, जो प्रभु राम की चिंता कर सकते होंगे, उनके पालन पोषण की चिंता कर सकते होंगे। अहंकार में है वो रावण रूप में, इसीलिए तो उनको हर साल प्रतीकात्मक रूप में जलाया जाता है हिकारी के रूप, जो ऐसी सोच रखते हैं। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, हमारे एक बड़े अच्छे विचारक है, उन्होंने किस्सा बताया कि ट्रेन में चलने में, सफर करने में यात्री था, उसका पर्स चोरी हो गया। अब पर्स चोरी हो गया, टीटी आ गया, उससे टिकट मांग रहा है क्योंकि जेब चोरी, पर्स चोरी हो गया, उससे टिकट था, उसने अपनी बात बताई, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। टीटी ने कहा आप जेल भेजेंगे। फिर उसने कहा अच्छा भाई जितने लोग हैं 25-50 लोग इस कूपे में, उनकी तलाशी ले रही है। तो अब क्योंकि चोर था जिसने चोरी की थी वो बड़ा दयावीन बन गया। बताइए 25-50 लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती, इसकी जेब कट गई है, लीजिए 200 रुपए डाले, उसने पेनल्टी टीटी से कटवा ली। दयावानी बन गई, ये अच्छी छवि बन गई कि बताइए साहब कोई तैयार नहीं था, ये दयावानी ने 200 रुपए दिए और उस बेचारे की मदद कर दी।
अब जबकि पॉकेट मार चोर तो वही था, अगर तलाशी हो जाती तो वही पकड़ा जाता, और वही अपने आप को बड़ा दानवीर बताने की कोशिश कर रहा है। तो यही स्थिति बन गई है सरकार की कि चोरी पकड़ी जाने के डर से पहले ही दयानवीर और पता नहीं क्या क्या मैं शब्दावली इस्तेमाल करूं, अपना रूप इतना अनोखा बनाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु राम से बढ़कर प्रभु राम को ये लेकर के आए। अरे भाई, आपको क्यों चिंता हो रही है ये पूछ रहे हैं। मंदिर की चिंता आप कब से करने लग गए? क्यों अयोध्या राम मंदिर क्या भारतीय जनता पार्टी का है? बिल्कुल नहीं। आरएसएस का है? बिल्कुल नहीं। तो फिर फिर कौन सी ये बात हो गई? उसकी चिंता कौन करेगा, कौन नहीं करेगा? जो भी स्थान है समाजवादी पार्टी का मंदिर है ये? नहीं, समाजवादी पार्टी का मंदिर नहीं है, लेकिन सरकार की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो समिति बनी है, जिसपे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया, नृपेंद्र मिश्रा जी को, जो गोली चालन के समय प्रमुख सचिव थे, और उन्होंने बयान दिया गोली चालन को। मैं सारी बातों से सहमत हूं, मुझे बस एक बात बता दीजिए यश भारती जी, फिर मैं आपके सवालों का जवाब सक्सेना जी से ले लूंगा। इसके पीछे कुछ पुख्ता सबूत हो, कोई ट्रांजैक्शन डिटेल हो, कुछ अकाउंट में घपला हो, कुछ तो हो। सोशल मीडिया पर डाल देने से और राम मंदिर में घोटाले की बात कह देने से कैसे साबित होगा? या तो फिर कोर्ट में याचिका ही डाल दें। वो कह रहे हैं कोर्ट भी इस पर स्वतः संज्ञान ले। विवेक जी, साल भर नहीं हुआ प्रभु राम के मंदिर में बनावट में इतना घोटाला हो गया कि पानी चूने लगा। हनुमान जी की मंदिर उसके अंदर खंडित हो गई तो मोबाइल पे प्रतिबंध लगा दिया कि अब आप मोबाइल मत ले जाओ, ताकि कोई चोरी और कोई लापरवाही सामने आए तो वो आएगी ही नहीं, मोबाइल पे प्रतिबंध लगा दो। वही हाल है। आप हमसे कह रहे हो कि हम न्यायालय जाएं, हमसे कह रहे हो कि वही वाली बात है ना, चोर हमसे कह रहा है कि भाई मैं बड़ा है ध्यानवीर हूं, 200 रुपए का टिकट मैं कटा देता हूं, तेरा पेनल्टी मैं भर देता हूं। तो न्यायालय हम जाएं, लेकिन स्पष्टीकरण जो दे रहे हैं वही दाल में काला दिखा है। क्या स्पष्टीकरण से लोग संतुष्ट हैं? वो दिख रहा है। और अयोध्या में प्रभु राम का आशीर्वाद जिस तरीके से प्रसाद स्वरूप में अवधेश प्रसाद जी का सामने आया है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है। तो और जो मंदिर ट्रस्ट, जी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। तो मंदिर ट्रस्ट ही बयान देगा या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर जवाब देगी? सक्सेना जी। हाँ, मैंने पहले ही कहा, और मेरी बात को आपके वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हैं, उन्होंने बिल्कुल संयमित तरीके से वही बात कही जो मैंने कहा। आप पर कोई भी, आपके पास दस्तावेजी प्रमाण हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ऐसी चीज हो, आपको याद होगा राम मंदिर के लिए जब जमीन खरीदी जा रही थी, तो वही आम आदमी पार्टी आज जो कांग्रेस और सपा के साथ खड़ी है, ये कह रहे थे कि राम मंदिर की जमीन खरीदने में घोटाला हो रहा है। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, आपके पास कोई दस्तावेज, कोई प्रमाण हो, आप यहाँ सबमिट करिए, हम उसको संज्ञान लेंगे। हुआ क्या? नहीं हुआ भाई। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने, आपको याद होगा कुंभ के दौरान जब शुरुआती दौर में योगी जी ने कहा कि लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की संभावना है, तो अखिलेश जी ने कहा कि नहीं, 40 करोड़ तो आ ही नहीं सकते। और फिर जब सरकार ने ये कहा कि नहीं 67 करोड़ लोग आ गए और उनके आंकड़े ये रहे, तो अखिलेश जी का बयान आया, नहीं सरकार जो है आंकड़े कम दे रही है। तो राजनीतिक रूप से मुझे लगता है अखिलेश जी को अभी अपने बयानों में, अपनी चीजों में गंभीरता लानी पड़ेगी। इस तरह का आरोप आप केवल अगर सनातन विरोधी होकर के सनातन पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से जनता समझ गई है क्या करना है क्या नहीं करना है। और आप एक जिम्मेदार नेता हैं, एक जिम्मेदार विपक्ष है, उसकी भूमिका निभाते हुए आपके पास कोई भी, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, आपके पास कोई दस्तावेजी प्रमाण हो, आप मंदिर, चलिए आप तो मुझे लगता है रोहित सक्सेना जी खुली चुनौती दे रहे हैं टेलीविजन पर, बीजेपी का ऑफिशियल प्रवक्ता होने के नाते कोई सबूत पेश कर दे, और सबूत पेश कर दे, सरकार कार्रवाई कर लेगी। संदीप त्रिपाठी जी, अब इससे ज्यादा और खुली बातचीत क्या हो सकती है? अब विवेक जी, 3-4 चीजें। पहली बात तो हमारे कौशिक जी, सुनील कौशिक जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बात का जवाब दे देता हूँ। सोना के संदर्भ में आपने भी कहा, आरबीआई ने जो डाटा दिया है साहब, वो अप्रैल तक का डाटा दिया है, और जिस सोने को बेचने की बात हो रही है वो 17 मई की बात हो रही है। तो साहब जिस दिन 17 मई का आंकड़ा आरबीआई दे देगी, उस दिन आकर अपना गाल सब लोग बजा लीजिएगा, और नहीं आरबीआई से कहिए कि अब मई का आंकड़ा दे दे। इसलिए गुमराह करना लोगों को बंद करिए। और फर्जी सर्टिफिकेट अभी देखिए महाकुंभ का कैसे ले लिए, 67 करोड़ लोग गिन लिए ये, लेकिन कितने लोग मरे
आज तक नहीं गिन पाए। और कितने लोगों को जो है मुआवजा जाकर घर घर जाकर नगद मुआवजा दिया ताकि उनकी मौत का आंकड़ा ना, बीबीसी की रिपोर्ट कोई भी गूगल कर ले। और ये नकारे निकम्मे लोग झूठ और फ्रॉड का आरोप दूसरी पार्टियों पर लगाएंगे। जब तुम 2G का घोटाले का आरोप लगा रहे थे, 4G का लगा रहे थे, कोयले का लगा रहे थे, 10 साल से भंगिया खा के गंजवा पी के सो रहे हो क्या? सारे लोग बरी हो गए। आप लगा रहे थे ना, उस समय सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया, जांच कराई, जांच हुई, वो कोर्ट में मामला गया, भाई साहब उसका तो ऑडिट रिपोर्ट था ना। अरे वो कैग का ऑडिट रिपोर्ट था ना। आप देखिए त्रिपाठी जी, देखो गुस्सा मत किया कीजिए। आप गुस्से में थोड़ा सा ना खूबसूरत नहीं लगते हैं। आप जब नॉर्मल रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। गुस्सा करने लगते हैं ऐसा थोड़ा सा लोग डर से जाते हैं। तो थोड़ा सा कूल काम होके चर्चा कर रहे हैं ना, लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं। त्रिपाठी जी की आवाज आने दीजिए, क्या कह रहे हैं? हाँ त्रिपाठी जी बात कर रहे हैं, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं और टॉपिक की बात कर रहे हैं। शकल खराब हो रही है, देश की शकल खराब हो गई है। आज अरे मैं कह रहा हूँ आप गुस्से में मत आइए। मेरी बस इतनी गुजारिश है। नहीं हूँ, आप इसको एक कह के वो बात नहीं आने देना चाहते, चोरी का राज ना खुल जाए, वो बात आप चाहते कि चोरी का राज खुले ना। अरे भाई तो आपको बुलाते ही क्यों जब आपको बात नहीं करने देना होता? तो सुने ना, हाँ ठीक है विवेक जी, एक चीज बताइए, क्या बिना धुएं के बिना धुएं के कोई बात होगी क्या? अगर कोई चर्चा हो रही है, मैं यही नजदीक का 10 अभी बात आई जमीन घोटाले की बात, उस समय उपाध्याय जी थे, उपाध्याय जी का टिकट भाई क्यों कटा? महापौर हुआ करते थे ना, भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। अगर ये आरोप से गए हुए एक त्रिपाठी जी को अपने टिकट दिया। ठीक बात है, आपकी आपत्तियां ठीक है, आपके सवाल ठीक है, लेकिन अगर ये आरोप गलत साबित हुए, ये प्रूफ नहीं हो पाया, तो क्या विपक्ष राम भक्तों से माफी मांगेगा? हम कह रहे हैं कि ये आरोप ट्रस्ट पर है, ट्रस्ट के लोगों पर है, तो कोई जांच। आप अभी चंपत राय की बात की है, चंपत राय कौन है? और चंपत राय नहीं, चंपत बंसल है। सुन तो लीजिए, एक आरोप और लगा दे रहा हूं, और इसको मैं 50 बार नेशनल चैनल, जितने भी बड़े चैनल है, सारे चैनलों पर बोल दिया हूं। आज तक चंपत राय जी का जवाब नहीं आया। खुद वो चंपत बंसल है, चंपत राय बन गए क्योंकि उनको हिंदू हृदय सम्राट बन रहा था। वो जैन धर्मावलंबी आकर हमारे मंदिर के ट्रस्ट के जो है करता धरता बने। निपेंद्र मिश्रा जी तो सिर्फ जो है झुंझुना बजाने वाले हैं, सारा माल पानी का हिसाब यही बंसल जी, ये बंसल जी रखते हैं। चंपत बंसल जी जितना भी माल तो आप कह रहे सीधे जाएगा दिल्ली, माल दिल्ली। अरे भाई तो ट्रस्ट ही तो बयान देगा ना, और कौन बयान देगा? पहला रिएक्शन अखिलेश जी ने कहा, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि बड़े कद के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, लोकसभा में सांसद भी हैं, तो मंदिर ट्रस्ट का बयान आना लाजमी था। मंदिर ट्रस्ट तो कह रहा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इसी नहीं की उन्होंने एक वीडियो बनाकर डाल दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो पहले चंपत बंसल है, खुद ही उनकी जो विश्वसनीयता नहीं, उन्होंने नाम बदलकर, रूप बदलकर, छद्मवेशी बनकर हमारे ट्रस्ट के जो बने हुए हैं। एक दो केस डलवा दीजिए, बात फिर उस पर अदालत में हो जाएगी, काहे ना टेंशन ले रहे हैं। कहाँ केस डालिएगा? पैसा दीजिएगा, चलिए वकालतनामा का पैसा, वकील का पैसा आप दे दीजिए, डाल देते हैं भाई। अरे तो आप कह रहे हैं कि बंसल से राय हो गए तो आप संभालिएगा मैटर, आप ही लब। तो विपक्ष में आप कहते हैं पैसा दे दीजिए। अब हम कांग्रेस पार्टी को फंड कर सकते तो हम यहीं खड़ा होते हैं। सक्सेना जी कुछ कर 10 सेकंड कोर्ट की बात सुन लीजिए। अच्छा चलिए सुना दीजिए। हाँ 10 सेकंड। हाँ बोलिए। सुनिए, शिक्षक घोटाला हुआ। शिक्षक जो है 69,000 शिक्षकों में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट का आदेश आए हुए 2 साल हो गए। 2024 में कोर्ट ने आदेश दे दिया। आज तक वो आदेश इंप्लीमेंट हुआ क्या? अब किस कोर्ट की बात करते हैं? अरे तो आप आप पार्लियामेंट में सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? एलओपी आपके फ्रेंड हैं, आपकी तो पार्टी से हैं, फ्रेंड तो यश भारती जी के हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। आप कहते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सुनील कौशिक जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, सक्सेना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फाजिल अहमद जी भी कुछ कहना है। कौशिक जी। मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, मैं क्या जवाब दूंगा। ठीक है, त्रिपाठी जी कह रहे हैं प्रदेश की जनता सुन रही है, उनके आधार पर निर्णय लेगी। 2027 में चुनाव है, कहने की कोई आवश्यकता थोड़ी है उसमें। अब क्या आलतू फालतू सवालों के जवाब दिए जाएं उसमें? त्रिपाठी जी ने जो अपना पक्ष रखा है, प्रदेश की जनता सुन रही है। क्या आपको ऐसा लगता है अचानक से राम नाम जपा जा रहा है, या वाकई वहां कुछ है ऐसा संदिग्ध जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? विवेक जी, मैं कुछ कहूंगा, आप कुछ कहेंगे तो गोदी मीडिया हो जाएगी, इसलिए ठीक है भाई,
आपको प्रदेश की जनता सुन रही है, बहुत ससम्मान तरीके से सुनती है। हो सकता है त्रिपाठी जी जिस जिले से संबंध रखते हैं उस जिले की विधानसभा ही जीत जाएं। मैं तो शुभकामनाएं त्रिपाठी जी को दे रहा हूं कि इतने भव्य तरीके से, अच्छे तरीके से पक्ष रखते रहिए। कम से कम पूरा प्रदेश नहीं, जिस विधानसभा से या जिस जिले से आप आते हैं उस जिले की जनता ही आपसे सहमत हो जाए और 2027 की सारी विधानसभा जीत जाए। जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, मैं तो कई साल से सुन रहा हूं त्रिपाठी जी को। चलिए कौशिक जी, चुनाव जीतना और जनता के सहमत होना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। बिल्कुल अंतर नहीं है, ये कहना छोड़ दीजिए त्रिपाठी जी, ये छोड़ दीजिए। जनता जब भरोसा करती है, 2004 में भरोसा किया, 2000 ने, अब ये फालतू बातें करने लगे तो अब जवाब नहीं देंगे। जब मैंने आपकी बातें आराम से सुनी ना, अब आप बीच में कूद पड़ेंगे, क्यों नहीं है भाई? जनता आप पे भरोसा नहीं करेगी, वोट नहीं करेगी क्या आप पे? आपने इनडायरेक्ट वे में एक निजी टिप्पणी करने की कोशिश की। मैं सिर्फ उस बात का जवाब दे रहा हूँ जो मैं तो कह रहा हूँ कि आपने कहा कि विधानसभा जीत जाइए, सहमत हो और वहां की विधानसभा सीटें आप जीते हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमारे बोलने से, जीतने से, कहने से और चुनाव पे क्या लेना देना? चुनाव का लेना देना क्यों नहीं है? फिर तो अपने नेताओं से बोलिए, वो शांत रहें, आराम से चुनाव में चले जाएंगे, जीत जाएंगे वो। अब सुनील जी, अब जवाब लीजिएगा। फिर इसका मतलब आप मानते हैं कि अयोध्या सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, इसका मतलब इन्होंने जो भी विश्लेषण की थी, जो भी हमारे आरोप लगाए थे, जनता सहमत थी। ए भाई, आप लोग हमारा टॉपिक डिबेट कर देते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? तो देखिए, आप लोग हमारा जो टॉपिक जो डिविएट कर देते हैं ना, अब आप लोग देखिए, मुद्दा मैं लेकर आता हूं, आप लोग मुद्दा रेल के इधर उधर कर देते हैं। सब ठीक बात नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या इस आरोप में दम है? फाजिल अहमद साहब, ये जो आरोप लगाया गया, क्या हिट एंड रन है? एक बार फिर से मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये मतलब कोई मतलब नहीं है इसका। भगवान राम नीचे आके पैसा तो लेंगे नहीं, पैसा तो ट्रस्ट के लोग ही खाते हैं, खाएंगे भी। देश भर में जितनी मंदिरें हैं सब में पंडित जी लोग पैसा खाते हैं, कोई भगवान नीचे आके पैसा कलेक्शन थोड़े करने आते हैं। सही बात है। तो इसमें कोई, इसीलिए ट्रस्ट में जाने के लिए लोग बेचैन थे। सब लोग ट्रस्ट में जाने के लिए इसीलिए बेचैन थे ना, कि पैसा खाने को मिलेगा, चढ़ावा मिलेगा, खूब अच्छी जिंदगी, बिना कुछ काम किए, बिजनेस किए, बिना व्यापार नौकरी किए, बढ़िया दाम मिलेगा, बढ़िया जीवन जिएंगे। इसी के लिए तो ट्रस्ट में, पैसा खाने के लिए ही तो ट्रस्ट बना है। और भगवान राम नीचे आके थोड़े पैसा लेके जाएंगे कि हम, हमारे नाम पे जो पैसा है वो हमको दे दो। अरे वो तो भक्तों का, जो उनके सेवादार हैं, जो उनके ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं, उन्हीं लोग का पैसा है वो चाहे खाएं चाहे मत खाएं, चाहे बेईमानी कर लें, चाहे कुछ, बेईमानी भी नहीं कही जाएगी तो ईमानदारी का पैसा है। नहीं, ठीक बात है, पैसा है ही उन्हीं लोग का। 2013-14 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आंतरिक सर्वे में एक बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश में 118 फर्जी मदरसे चल रहे थे। शुरुआती जांच में पाया गया सबसे अधिक मेरठ में थे, गोंडा में 17 थे, बलरामपुर में 13 थे, लखनऊ में भी कुछ थे। उसके बाद भी ऑपरेट करते रहे और उसके बाद वित्तीय अनुदान भी सरकारों से लेते रहे। लेकिन इस चोरी की बात कोई नहीं करता है। चोरी की बात कहाँ होती है? कहेंगे भाई राम मंदिर में चोरी हो गई, हालांकि उसका कोई सबूत है नहीं, मामले की जांच की बात की जा रही है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, मैं इसको लेकर भी थोड़ा अचंभित रहता हूं। फाजिल जी, हाँ सुनिए, पंडित जी लोग मंदिर जीविका चलाने के लिए बनाते हैं। उनका भगवान को पैसा चाहिए, भगवान पैसा लेने आता है नीचे। वो तो पंडित जी लोग भगवान के नाम पर पैसा लेते हैं, खाते हैं, उनका जीवन यापन उसी से चलता है। कोई काम, दुकान खोलने से अच्छा है, बिजनेस व्यापार करने से अच्छा है एक मंदिर बना लीजिए, आपके कई पीढ़ी तक वो काम चलता रहेगा पैसे का। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। और कोई भी अखिलेश यादव अगर ये बात कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। उनको समझ में आना चाहिए कि पैसा आता है ट्रस्ट के लोगों को खाने के लिए ही पैसा आता है। फाजिल जी, क्या अब पंडितों को वो लैंड जिहाद, लव जिहाद ये सब करना नहीं आता है ना, तो क्या करेंगे बेचारे? अपने हिसाब से जीविका चलाते हैं। अब इस तरह का काम, धुरफंदी वाला काम आता है तब तो फिर उनको ये सब नहीं करना पड़ता। अब ये सब ट्रेनिंग दिलवा दीजिए अगर आपके पास है कुछ इंतजाम तो। क्यों कौशिक जी? सुनिए ना, तो मंदिर तो ये सब ट्रेनिंग अगर हो जाए तो फिर ये मंदिर में जब शॉर्टकट से पैसा आने लगेगा, करोड़ों का संपत्ति आदमी एक व्यक्ति से किसी पार्टनर को धर्मांतरण कराकर अगर हासिल करने लगेगा, फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आपकी जो टिप्पणी है उस पर संदीप त्रिपाठी भी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी सक्सेना जी, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास, और यश भारती जी आपके पास आ रहा हूं। संदीप त्रिपाठी जी, देखिए, फाजिल जी की इस बात से मैं पूर्णतः असहमत हूं और घोर आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जैसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी को बाकायदे देते हो, स्पेस देते हो कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण कर सके, आप धर्म पर टिप्पणी कर रहे हो। मंदिर पैसा कमाने के लिए बनता है तो मस्जिद का लिए बन रही है, बनता है।
वहाँ पर काली चंदा बनता उगाही है। नहीं होती है, मंदिर काली काली बनाते हैं। बनता है, चढ़ावा मस्जिद ले का क्यों नहीं चढ़ावा बनता। लेते हैं? ठीक है, थोड़ा सा मैं मस्जिद फिर का कह रहा हूँ, नहीं देखिए बनता। विषय चढ़ावा अंतर हो कैसे जाएगा। लगता ये डिबेट कहीं की कहीं और चली जाएगी, ये विषय नहीं है चर्चा का। और जो बात फाजिल अहमद कह रहे हैं वो तो पता नहीं किस फैक्ट के आधार पर कह रहे हैं, मैं फिर उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, वापस डिबेट पर आता हूं। रोहित सक्सेना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद यश भारती जी आपके पास आ रहा हूं। रोहित सक्सेना जी, क्यों उठाया जा रहा है इस विवाद को, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? हाँ देखिए, जैसे फाजिल जी ने अभी बहुत स्पष्ट रूप से ब्राह्मणों पर, पंडितों पर टिप्पणी कर दी कि वो मंदिर इसीलिए मतलब बनवाते हैं या उसमें सेवादार बनते हैं वो भी पैसा कमाना जाता। तो अजमेर शरीफ का इनके पास उदाहरण होगा। जितनी देश में दरगाह है उसमें मौलवी मुल्ला यही करते होंगे, इनको पता होगा, उसके बारे में जानकारी होगी। अभी इन्होंने एक बात कहा कि खूब चंदे में चोरी करो, गंगा नहा लो। नहीं भाई साहब, दिन भर रोजा रखो, रात में जो है चोरी की बिजली से रोजा इफ्तार कर लो, उससे बड़ा पुण्य मिल जाता होगा, है नहीं? यही ना करते हैं आप? गंगा नहाना तो कोई गलत बात नहीं है। पाप धुलने के लिए तो गंगा नहाते हैं। रात में चोरी की बिजली से इफ्तार कर पाप लेंगे, धुलने के लिए तो गंगा नहाते हैं। बड़ा बढ़िया काम किया है, अल्लाह खुश हो अरे गया भैया, है। पाप धुलने के लिए तो गंगा नहाते हैं। अनुभव होगा, ये आपका व्यक्तिगत अनुभव होगा, मैं मानता हूँ। आप क्या मुल्ला मौलवी दरगाह में इसीलिए बैठते होंगे क्योंकि उनको पैसे कमाने होंगे, आपको इसका अनुभव होगा, इसलिए आपने हमारे यहाँ ब्राह्मणों को मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए ठीक है, जवाब आ गया। देखिए जवाब आ गया, मैं फिर कह रहा हूं विषयांतर हो जाएगा, वापस मुद्दे पर आते हैं। सक्सेना जी, और मैं बता रहा हूँ ना, अगर मैंने एक एक बकिया उधेड़नी शुरू करी तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें धार्मिक टिप्पणी मत कीजिए, आप हर बार यही करते हैं। आप कभी ब्राह्मण, आपने पिछली बार भी यही कहा था, आपने पिछली बार भी पंडितों को क्या क्या शब्द कहे थे, बना के उसको चढ़ावा लेके जीविका चला रहे हैं, आप अपने कार खरीद ले रहे हैं, पैजामे बंगला बना ले रहे हैं। भाई साहब, बाहर आने की कोशिश मत किया करिए, अपने पैजामे में बात किया करिए, अपने धर्म की बात करिए, हमारे धर्म को उंगली मत उठाइएगा। वरना मुझे पता है ना, आपने कहा था ना पिछली बार की पंडित इसीलिए होता है कि दक्षिणा लेता है। हमारे यहाँ तो दक्षिणा लेता है, आपके यहाँ तो 3 तलाक करके बीवी ले लेता है हलाला के लिए, हमारे यहाँ तो नहीं करता ना। कम से कम ठीक है, अरे व्यास जी का जन्म कैसे हुआ? देखिए मैं इसलिए मना कर रहा था, देखिए विषयांतर हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मुद्दा कहीं का कहीं और चला जाएगा। अब वापस मुद्दे पर आते हैं, क्यों ये मुद्दा इस वक्त छेड़ा जा रहा है? क्या इसके पीछे समाजवादी पार्टी के पास कोई स्ट्रांग एविडेंस है कि राम मंदिर में चोरी हुई है, या सिर्फ हिट एंड रन है? सक्सेना जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, जल्दी से पूरी कीजिएगा इसी मुद्दे पर। मैं यश भारती जी सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं। संदीप भाई ने एक बात आपसे कही कि आरबीआई ने आकर के अप्रैल का डेटा दिया। संदीप भाई थोड़ा आंकड़े चेक कर लीजिएगा। 3 जून को आरबीआई ने आकर के फॉरेक्स जो रिजर्व है उसका डेटा दिया और उसमें 22 मई तक का आकलन करके बताया, जिसमें कहा कि 880.52 टन सोना सरकार के पास सुरक्षित है। और मैं आपको फिर चैलेंज करता हूं संदीप भाई, संदीप भाई फिर चैलेंज करता हूं, अगर इसमें से 1 किलो सोने का हेरफेर हो जाए सरकार, अरे डेटा देखिए उसके बाद बोलिए। भाई साहब चुनौती है यश भारती जी के लिए भी और संदीप जी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। क्या एविडेंस है, क्या किस तौर पर, किस बेसिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है? यश भारती जी, यश भारती जी, चुनौती दे कौन रहा है विवेक भाई? बीजेपी दे रही है, सत्ता पक्ष दे रहा है आपको चुनौती। भाई आप विपक्ष में, उत्तर प्रदेश में स्ट्रांग पार्टी है, आप चुनौती स्वीकार कीजिए, बोलिए, हम देंगे आपको एविडेंस। मैं ये जानना चाह रहा हूँ विवेक भाई, बीजेपी कौन है राम मंदिर निर्माण समिति में? या राम मंदिर सरकार है ना, वो जांच करा लेंगे, आप एविडेंस तो दीजिए। मैं ये चाह रहा हूँ विवेक भाई, ये है कौन जो हमारे ऊपर या किसी और के ऊपर बात कहता है? ये क्या न्यायालय में पक्षकार थे? जो न्यायालय ने फैसला सुनाया उसमें बीजेपी का कोई दखल था? कोई पार्टी थे, वकील थे, क्या थे ये? फिर अब राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बनाने की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी कौन है? ये बड़ा सवाल है ना। घोटाला हुआ, जमीन घोटाले की बात हुई जिसमें तमाम चीजें निकल के आई कि 10 मिनट में, 1 दिन में, 24 घंटे में बड़े बड़े उद्योग लोगों को, बड़े बड़े घराने लोगों को जो जमीनें मिल गई, वहां जो गरीब लोग थे जो छोटी छोटी दुकानें लगा के व्यवसाय कर रहे थे, उनकी जमीनें छीन ली गई। और ये जो धार्मिक टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन विकास किया एक नया भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे वो काशी में हो, कि धार्मिक रूप से व्यवसाय करना है, धर्म का व्यवसाय करना है, जो ट्रिलियन मिलियन की इकोनॉमी बनाने की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, वो एक बड़ा मामला है। धार्मिक स्तर पर व्यवसाय करना और धार्मिक व्यवसाय करना दोनों अलग अलग बातें, मैं इस पे आपत्ति करूंगा। ठीक है, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, एक बार यश भारती की बात पूरी जाए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। यश भारती जल्दी से पूरा कर लीजिए अपना। हाँ नहीं, हमारा सवाल तो सीधा सा ये है, वहां की जनता बता रही थी,
वहां की आपको पता जनता है कितना बड़ा अयोध्या की योगदान रहा कुंभ का पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अर्थव्यवस्था में 1/3 योगदान दिया। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप लोग किसी भी चीज को बोलने से पहले उसका आकलन क्यों नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता। धर्म का व्यवसाय और धार्मिक स्तर पर व्यवसाय करना दोनों अलग अलग विषय। कम से कम वही अयोध्या, वही अयोध्या जहाँ साल भर में आप कौन है भारतीय जनता पार्टी में? क्या कह रहे हैं? क्या इससे दुकानदारों को विवेक भाई, इनका परिचय करा दीजिए ना, क्योंकि यहाँ नेता लिखा है। चलाने वालों को फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसी बातें आप लोग हल्की बातें मत करें कि राजनीतिक बहुत गंभीर विषय है। ठीक है, ऐसी हल्की बातें करके राजनीति नहीं करी जाती। जल्दी से। हाँ यश भारती जी। नहीं, जल्दी से वर्सेस में कैसे हो पाएगा? इनके समय आपने पूरा समय दे दिया, हमारे समय अरे तो बोलिए तो सही, आप शिकायत बहुत करते हैं। कहाँ बोलने दे रहे हैं? जब हम बोल रहे हैं तो बीच में बोल रहे हैं। अरे बोलिए ना सर, बोलिए। इनका दल इनको क्या जिम्मेदारी देता है? जब टीवी चैनल पे आते हैं तो प्रवक्ताओं को बुलाया जाता है। ये नेता ये कौन है? इनकी क्या जिम्मेदारी, क्या हैसियत है भारतीय जनता पार्टी में? पार्टी पट से पल्ला झाड़ लेगी कि इन्होंने अपनी बात कही है, पार्टी इनसे वास्ता नहीं रखती। तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी को कैसे तय किया जाएगा? हम सवाल ये पूछ रहे हैं, जो मैंने एक उदाहरण दिया कि जब टीटी चेक करने आएगा तो यही चोर 200 रुपए निकाल के बता देंगे कि हमने तो बचा लिया। तो मैं शुरुआत में वही कहा, जब 1 साल हुआ मंदिर को और उसकी छत से पानी टपकने लगा, प्रभु हनुमान जी की मूर्ति खंडित हो गई, मोबाइल पे प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि ये कमियां, ये दिक्कतें ये सामने ना आ पाए। तो ये सब चीजें करने की आवश्यकता क्यों है कि जब कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधार करने की जगह छुपाने के लिए बड़े काम, बड़ी चोरी और होने लगती है। जो जमीन घोटाला था बड़ा स्पष्ट था, कहीं कोई बात ही नहीं है। चंपत राय जी पे आरोप थे, पर वो चंपत राय जी हैं अब। नितिन मिश्रा जी निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, भाई उनका काम तो निर्माण से संबंधित है। ये चंदा चोरी और चंदाखोरी के लिए तो प्रधानमंत्री के नाम से जो बड़े बड़े कोष बना लिए जाते हैं, जिसका ना हिसाब किताब दिया जाएगा, ना कोई बात की जाएगी, तो ये तो वही लोग है ना चंदाखोर। 2 दिन पहले बॉन्ड ले लेंगे, 2 दिन बाद उसको चंदे के बदले धंधा दे देंगे। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या को बर्बाद कर दिया, काशी को बर्बाद कर दिया, और अयोध्या वासियों ने यश भारती जी, आप इनको जो भी उपनाम देते रहिए। आप लोग कहते हैं भाई आप लोग यूटर्न वाले हैं, हर बात पे, हर एलिगेशन पे यूटर्न मारते हैं, दे दनादन यूटर्न मारते हैं, कभी कुछ कहते हैं फिर यूटर्न मार लेते हैं। अब विवेक भाई, सड़क जब भारतीय जनता पार्टी पुल ऐसा बनाएगी कि आगे जाके उसमें गिर जाएंगे, तो यू टर्न लेके भैया सुरक्षित रास्ता तो लेना ही पड़ेगा ना। बताइए बिहार में कितने पुल गिर गए, कितनों को सजा हो गई? नहीं तो इस वाले तो ये तो पड़ेगा ही भैया। अभी सोना वाला पर यूटर्न, अभी गोल्ड वाले पे यूटर्न हुआ है, फिर कल को इस पर भी यूटर्न कर लेंगे तो फिर बचेगा क्या? विवेक भाई जी, लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर बना करके उसी में गड्ढा खोद दिया इन्होंने। नहीं मैं देखिए, मैं सड़क देखिए तो नहीं जाएंगे लखनऊ में, यश भाई वही कॉन्टेक्स्ट था, वही कॉन्टेक्स्ट था कि यूटर्न ले लेता है विपक्ष, या एलिगेशन पे यूटर्न लेते हैं आप लोग, वही कॉन्टेक्स्ट था। कई बार तो अदालत में भी जाकर माफी मांग आते हैं। संदीप त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं। संदीप त्रिपाठी जी। विवेक जी, यहाँ पर बार बार बात आ रही है कि आप सबूत दीजिए, सबूत दे दीजिए। साहब जब सबूतवा हमारे पास होगा हम दे देंगे, तो जतिया की क्या जरूरत है? जांच किस बात की होगी भाई? सबूतवा निकल ही एकदम सामने हम ही रख देंगे। सीबीआई काहे लिए बनी है, सीआईडी काहे लिए बनी है, पुलिसिया काहे लिए बनी है? ये इसीलिए बनी है कि जब आपको एक अंदेशा हो और आप एलिगेशन लगाएं तो उसकी जांच हो। विपक्ष का काम है एलिगेशन लगाता है, आप भी भारतीय जनता पार्टी लगाती थी और जांच होती थी। जांच की बात ही नहीं हो रही है। जांच तो कराइए, हमारा एलिगेशन झूठा होगा तो आप अपने मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए हमारे ऊपर एक मुकदमा कर दीजिएगा अखिलेश जी के ऊपर कि आपने झूठा आरोप लगाया था। ये भी तो आपके पास है ना एक चीज, लेकिन आप नियम न करिएगा, अर्ज भी नहीं करिएगा और इमेज भी खराब करिएगा। ये कर लेते हो, अगर कर लेते हो जाते हो वोट। अरे आप कितने घोटाला देखिए, जल जीवन मिशन में इनका एक विधायक इनके मंत्री को बैठा लिया, जांच का सुनिए फिर कहिएगा सुनिए, अरे जजिया नहीं होती साहब। संदीप भाई देख क्या कह रहे हैं। संदीप भाई की जेब में अभी 500 रुपए हैं, मैंने एक्स पर लिख दिया, तो मैंने देखा होगा तब तो लिखा होगा, बगैर देखे लिख दूं, अब पता चला संदीप जी के जेब में झांके कुछ मिल भी नहीं किया। अगर आपके पास सबूत है दरकज दीजिए पकड़ के, दिक्कत कहां आ रही है?
जी विवेक जी, अब आपके जेबों में 500 रुपया था, 500 रुपया गिर गया और गए आप शिकायत करने। अब दरोगा कह रहा है कि पहले सबूत दो कि तुम्हारे जेबों में 500 रुपया था। अरे तो जब तक झांकेंगे तब पता कैसे चलेगा? कुछ है पास में तब तो भाई। इतना बड़ा लीडर इतनी बड़ी बात थोड़ी कह सकता है। फाजिल अहमद कुछ कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात कोई थोड़ी कुछ कह सकता है, और इतने बड़े माननीय वो नेता हैं उत्तर प्रदेश में, इतने लोकप्रिय नेता हैं। फाजिल जी, विवेक जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बोलिए। 250 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बनी, सीएजी ने कहा। और नितिन गडकरी के खिलाफ कुछ हुआ? सीएजी ने ही तो कहा था, कोई जांच भी नहीं बैठी। और नितिन गडकरी ने कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बात खत्म हो गई। और रिजर्व बैंक ने अगर वो अभी रिपोर्ट प्रकाशित कर दे तो उसको लोग जेल भेज देंगे। यहाँ तो जज का ट्रांसफर हो जाता है रातों रात। अगर कोई जज कोई फैसला कर दे तो रात में उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो समस्या यहाँ है ना, देश में गुंडागर्दी बढ़ गई है। अगर रिपोर्ट करने वाला सीएजी नितिन गडकरी को काहे नहीं जेल भेज दिए? और 2G स्पेक्ट्रम बाइज्जत बरी हो गए, कॉमनवेल्थ घोटाला में कुछ हुआ ही नहीं। इसी बीजेपी की सरकार में सब लोग बाइज्जत बरी हो गए। तो फिर उनका बीजेपी को क्या करना चाहिए जो हल्ला मचा रहे थे? बीजेपी को अपना समझना चाहिए ना कि हमारी गलती है। किसी पर उंगली उठाने से पहले उनको सोचना चाहिए था। न 2G साबित हो पाया और न कॉमनवेल्थ घोटाला साबित हुआ। सारे लोग बाइज्जत बरी हो गए। अदालत से पढ़ के तो कुछ नहीं है ना। तो आप जांच तो कराइए, आप जांच ही नहीं कराएंगे। कोई नहीं, चोर से पूछते हैं, जैसे बिहार में होता था, चोर जी आपने चोरी क्यों किया? बोले हम मंत्री का साला है, हम चोरी करेंगे। तो जाइए आप मंत्री की साला है, तब कोई बात नहीं, आप चोर जी नहीं, आप तो साहब जी हैं। वही हाल देश का कर दिया इन लोगों ने। वही हाल हो रहा है कि चोरे से पूछ रहे हैं कि आपने चोरी किया है, बोला अरे हम मंत्री, हम चोरी करेंगे। तो नहीं आप मंत्री हैं तो आप चोरी नहीं करेंगे। जाइए नहीं, लेकिन 40% कमीशन खुलेआम ले रहे लोग। 40%। कौन सांसद विधायक है कौशिक जी का है? भाई साहब, कौन सांसद विधायक है जो कहते हैं कि हम कमीशन नहीं लेते हैं? भाई साहब, कोई एक घोटाला जो साबित कर पाया हो विपक्ष, या फिर निकल कर आ पाया हो? आप लोग जाते क्यों नहीं अदालत के चौखट पर अगर आपको लगता है इतनी बड़ी अनियमितता हो रही है? सब सारी चीजें, एसआईआर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एसआईआर जो चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है। कहां रह गया फिर एसआईआर का मुद्दा? आप लोग ऐसा उठाते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि आप लोगों ने सरकार को ही माइलेज दे दिया। ठीक कह रहे थे संदीप त्रिपाठी जी थोड़ी देर पहले। ऐसा लगता है फाजिल अहमद कभी कभी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। सुनील कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से सुनील कौशिक जी। नहीं देखो, बिल्कुल आप ये देखिए, जो भी फजील जी ने कराया वो कैग की रिपोर्ट में आया ना। और कैग की रिपोर्ट में आने के बाद चाहे 2G हो, 3G हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, यहाँ मंदिर वाला जो लगाया है नहीं, सीएजी ने कहा जो 7 करोड़ का, सुन लीजिए ना, आप चिल्लाने लगेंगे। मैं बोला बीच में, क्या मछली बाजार बना देते हो आप? ठीक, एक एक करके वो बोले हम तो बोल लेना ना आराम से। ठीक, मालूम है आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, पता है, मैं पता है बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? आप ये बताओ, कोई रिपोर्ट आई, कोई ट्रस्ट ने ऑडिट हुआ, उसकी रिपोर्ट लीक हुई, उस आधार पर जांच होगी। अब जांच का क्या है? हमने 7 करोड़ का घोटाला, कहां घोटाला हो गया भाई? कोई तो चीज दीजिए जिसकी जांच होगी। सिर्फ मौखिक कहने से जांच हो जाएगी? मैं बार बार कह रहा हूं, किस व्यक्ति ने ये बात बाहर निकाली, कौन सा पेपर आपके पास आया, किस अधिकारी ने आपको बताया? कम से कम कुछ चीज तो रखिए, एफआईआर भी होगी। सीएजी ने कहा, ओपी राजभर कह रहे हैं ना खाता ना भाई, जो अखिलेश कहे वही सही। ओपी राजभर कह रहे हैं ना खाता ना भाई, जो अखिलेश कहे वही सही। तो क्या यही मान लिया जाए, या फिर जो एलिगेशन अखिलेश जी लगा रहे हैं उसको साबित करने के लिए भी कुछ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखने वाली है? यश भारती जी, छोटा सा रिएक्शन जल्दी से चाहेंगे आपका। नहीं सर, ये शायद आप भूल गए कि राजनाथ सिंह जी ने प्रेस वार्ता करके कह दिया था ये एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं है। तो ये बेशर्मी से अगर सरकार कह दे कि इस्तीफे नहीं होते हैं। आप किसका इस्तीफा चाहते हैं? आप इस मैटर पर अभी तो अब मैटर प्रूफ नहीं हुआ, अब आप इस्तीफे तक भी चले गए। अब आप ये भी बता दीजिए किसका इस्तीफा चाहते हैं आप इस मैटर में? अरे विवेक जी, आप तो बोलने ही नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। आप थोड़ी चंपत रहे हो। समय कम है ना, माफी चाहूंगा, समय कम है। मैं छोटा जल्दी से मैं आपको जानता हूँ, विवेक शांडाल्य जी हैं, आप चंपत राय थोड़ी हैं। आप नृपेंद्र मिश्रा थोड़ी है, निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, या जो आपका लेना देना हो, जो हम आपसे हिसाब किताब मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई, है ना। और आप कह रहे हो कि साहब हम टच एंड गो करते हैं, हिट एंड रन वाली बात होती है।
हिट एंड रन वाली बात होती तो हम तो माननीय अखिलेश यादव जी ने एसआईआर में एक आदमी को खड़ा कर दिया जिसको ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, उसका आखिर अंग्रेजी में फॉर्म भर के सिग्नेचर करके किसने दे दिया, इसका जवाब तो नहीं मिला। एफिडेविट्स की बात आई तो चुनाव आयोग कहता है एफिडेविट नहीं, क्योंकि आपने एसआईआर की बात छोड़ी, आप विषय से हट गए, इसीलिए मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ। एसआईआर की बात आई तो हमने एसआईआर पे बात की कि हमने एफिडेविट्स दिए हैं, तो कोर्ट से तो क्लीन चिट हो गया ना सर, कोर्ट से तो क्लीन चिट हो गया ना यश भारती जी। लेकिन ये मुद्दा जो आप लोगों ने उठाया है, इस मुद्दे का पटाक्षेप मुझे नहीं लगता बहुत जल्द होने वाला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका इस मुद्दे की चर्चा रहने वाली है। बहुत बहुत माफी चाहूंगा, लेकिन आप लोगों के साथ अभी विच्छेद लेना पड़ेगा क्योंकि समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंहासन में फिलहाल इतना ही वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, खबरें लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।